होममेकर्स वेलकम। कैसी हैं आप सब? बढ़िया होंगी। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ अच्छा। इसमें मैं आपको स्मार्ट होम मेकर्स कैसे बने उसी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी वो कौन सी टिप्स है जो मैं आपके सामने बताऊंगी। तो ये है एक बास्केट है छोटे वाली, जिसमें मेरे ब्रेसलेट आए थे। तो इसको मैंने उठा के रख लिया था। तो इसमें मैंने ये जो बटन होते हैं पुराने कपड़ों के वो इकट्ठे किए हैं। वो कैसे किए? जितनी भी पुरानी शर्ट होती हैं, बच्चों के फ़्रॉक होते हैं, लड़कियों के फ़्रॉक बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, और वो उसमें बटन जो होते हैं बहुत ही सुंदर लगे, बटन होते हैं, स्टोन होते हैं। तो उनको मैं निकाल लेती हूँ। और जैसे किसी पुरानी शर्ट का पोंचा वगैरह बनाना है या फिर मतलब किसी और काम में लेनी है तो बटन सारे निकाल लेती हूँ। और बटन बहुत सुंदर लगे होते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे बटनों से ही ड्रेस काफ़ी सुंदर लगती है। और गर्ल्स की तो मोस्टली लगती है, बॉयज़ की भी अच्छी लगती है। तो मैंने इस टाइप से कुछ बटन्स लिए हैं, बड़े बड़े, मतलब स्टॉक कर लिए थे ये। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसमें से निकाल के तभी लगा लेती हूँ। और वैसे मैं मोस्टली अपनी मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी बुनाई बहुत अच्छी करती है। और बच्चों के जब वो स्वेटर वगैरह बनाती थी ना तो मेरे से ले लेती थी, क्योंकि मैं इकट्ठे करके रखती थी। तो मेरा पहला हैक यही है कि आप अगर घर में जितने भी पुराने कपड़े आप ऐसे ही पोंचा वगैरह बनाती है तो उनके बटन ज़रूर निकालें, जिससे कि आपको जब भी आप कुछ करें तो मतलब सिलाई विलाई काम करें, बटनों का यूज़ हो जिसमें, तो आप मार्केट ना जाना पड़े आपको, तुरंत आपका घर में से ही अरेंज हो जाए। और आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, और एक आप स्मार्ट गृहिणी कहलाएंगी। तो ये मेरा पहला स्मार्ट टिप्स था मेरी प्यारी सी गृहिणी के लिए। तो आप भी इस तरह से करिएगा। मेरे पास बहुत सारी मैंने रंग बिरंगे, और मेरे को देखने में भी इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और कुछ बटन तो इसमें बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, जो कि मैंने आपको नज़दीक से दिखाए हैं। आप भी स्टॉक करिएगा। और देखिए, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही रहेंगी और जल्दी से काम कर पाएंगी। सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मार्केट जाएंगे, ड्रेस चेंज करेंगे और फिर वहाँ से लेके आएंगे। और इसमें मनी भी वेस्ट ही होता है, क्योंकि जब अगर हम ऐसे इकट्ठे कर लेंगे तो मनी वेस्ट नहीं होगा, लेकिन जब बाज़ार से नए लेने जाएंगे तो उसमें तो मनी खैर जाएगा ही। तो मेरा दूसरा हैक्स ये है। तो अभी मौसम है मानसून का, तो अभी चिल्ड पानी कोई पी नहीं रहा है। और क्या होता है, मैं शॉपिंग हमेशा करती हूँ जैसे बोतल वगैरह की और स्क्रबर वगैरह की, जब डिस्काउंट मिलता है ना शॉपिंग में तभी करती हूँ। ये भी एक स्मार्ट गृहिणी की पहचान है। आप इस टाइप का सामान जो भी लेती है वो डिस्काउंट में लीजिएगा, क्योंकि डिस्काउंट में आपको एक तो सस्ता मिलेगा और रीजनेबल प्राइस सभी मतलब अच्छे होते हैं। तो मैंने ये बोतल किस लिए यूज़ कर रही हूँ, अभी पानी तो रखा नहीं जा रहा है, थर्ड टिप मेरी यही है। तो पानी रखा नहीं जा रहा है अभी, तो मैं क्या करूँगी, मेरी ये पिनट्स मैंने इस जार में रखी थी, स्टील वाले में फ्रिज में रखी थी, जो कि मतलब सील गई हैं, अभी कुरकुरी नहीं रही है। मूंग रखा था साबुत, वो भी सील गया है। तो अब मैंने एक आइडिया निकाला, क्योंकि अब फ्रिज में स्पेस हो गया है, क्योंकि पानी वगैरह की बोतल होती है तो स्पेस नहीं होता। लेकिन अब मैं जो डिस्काउंट में, ये मुझे 10 रुपीज़ में बोतल पड़ी थी जब ये सीजन था। 50 रुपये की एक बोतल थी, लेकिन अब ये 10 रुपीज़ की कर दिया उन्होंने डिस्काउंट। मुझे 10 रुपीज़ की एक बोतल मिली है। तो मैंने क्या किया, इनका स्टिकर निकाल दिया है। और अब मैं इनको बहुत ही अच्छे से इसमें देखना, मैं ये जो मेरा मूंगफली वो है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ पीनट्स हैं ये, इनको मैं, क्योंकि इनको मैं पोहे वगैरह में डालती हूँ तो जल्दी से मतलब बन जाता है, अच्छा लगता है, क्रंची भूनती हूँ तो क्रंची हो जाती है ये। तो इसको भी मैं इस पानी वाली बोतल में डाल दूँगी। और जो मेरा साबुत मूंग है, क्योंकि मैं स्प्राउट करती हूँ, बनाती हूँ, मतलब 2-3 दिन के लिए भिगो देती हूँ, तो ये तो घर में होने ही चाहिए। स्प्राउट्स वगैरह जल्दी से हम नाश्ता तैयार कर सकते हैं जिनके लिए। तो मैं इस तरह से दूसरी बोतल में साबुत मूंग रख दूँगी, जिससे कि, क्योंकि जो मेरे स्टील वाले कंटेनर थे उनमें इनका बुरा हाल हो गया, ये थोड़ा सा सील गई, कुरकुरी नहीं रह पाई है, पिनट्स तो बिल्कुल बेकार हो गई है। तो अभी फिर मेरे को आइडिया है, स्पेस बहुत है, तो मैं इनको इसमें अरेंज करके रख दूँगी फ्रिज में, जिससे कि ये, और जब मैं इनको तलूँगी तो थोड़ा सा अच्छे से निकले, क्योंकि जब इस पर मॉइस्चर आता है ना तो ये सील जाती है। फ्रिज में भी मॉइस्चर खैर आ ही जाता है, स्टील का बर्तन रखेंगे तो आएगा ज़रूर, प्लास्टिक के बर्तन में थोड़ा सही रहेगी। और मैंने इनको दोनों कंटेनर को खाली कर दिया, क्योंकि उनमें मैं ऐसे सामान भर लूँगी। जो मेरे कंटेनर खाली हुए हैं वो भी मैंने डिस्काउंट में लिए थे, क्योंकि मैं बर्तन की, कपड़ों की शॉपिंग मोस्टली डिस्काउंट में ही करती हूँ। और विशाल मेगा मार्ट वगैरह में डिस्काउंट चलता रहता है, और मैं डिस्काउंट में, मेरे पास ऑफ़र का मैसेज आ जाता है, और फिर जब अगर मुझे करना होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो आप भी स्मार्ट गृहिणी बनना है तो डिस्काउंट में शॉपिंग करिए, ये भी एक स्मार्ट गृहिणी की पहचान है। क्योंकि वही सामान अगर हम बिल्कुल शुरुआत में ले लेंगे तो कॉस्टली आएगा, लेकिन अगर हम डिस्काउंट पे लेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट तो मिलेगा ही। और मेरा 4 टिप्स है ये, क्योंकि फ्रिज में जैसे मैंने इसको सेट कर दिया है, उसके बाद में फिर मैं, देखो पानी का तो हो गया, अभी पानी तो पीते नहीं है,
अब इसमें इस तरह के आइटम ही मैं सारा फ्रिज में रखने वाली हूँ बोटल्स में भर भर के, क्योंकि पानी तो होगा ही नहीं है। और देखिएगा ये मेरा ग्रोसरी का सामान आया था। अभी मेरे को कोई भी मेरा कंटेनर खाली था नहीं, मैं क्या करती, क्योंकि थोड़ा पहले सामान आ गया ग्रोसरी, कुछ सामान अभी कंटेनर में था और खाली डिब्बा मेरे पास कोई था ही नहीं। फिर मैंने आइडिया लगाया इसको कैसे मैं अरेंज करना है, तो मैंने एक बकेट ली, जो मेरे पास हमेशा एक खाली बकेट होती है, और जितना मेरा ग्रोसरी का सामान आया था उसमें मैंने सबको एडजस्ट कर दिया। सिर्फ एक सॉस मैंने फ्रिज में रखा, बाकी पैकेट वाला सारा सामान मैंने इस बकेट में रख दिया, क्योंकि जब भी जैसे ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकाल लूँगी, और जो जो कंटेनर मेरा खाली होता रहेगा फिर मैं उसमें धुल के अच्छे से साफ़ करके सुखा के फिर फिल कर दूँगी सामान जो कंटेनर में आने वाला है। जैसे सर्फ हो गया और हल्दी वगैरह, मिर्ची वगैरह होती है, ये सिर्फ जब मेरे जो कंटेनर है वो धुल जाएंगे उसके बाद में ही अरेंज करूँगी। इस जल्दबाजी में फिर अगर उसमें पलट देंगे तो फिर पुराने वाला और नए वाला मिक्स हो जाएगा और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो इस तरह से तो कभी नहीं करना चाहिए। ये भी एक स्मार्ट वर्क है गृहिणी का। तो इस तरीके से भी अगर आप अपने समय को, टाइम को बचाना चाहती हैं तो मेरी तरह आप ये भी कर सकती है। और फिर मैं इस बकेट को एक साइड में रख देती हूँ, और जैसे ही मुझे समय मिलता है कंटेनर खाली करने का या कोई भी कंटेनर खाली होता है, मैं फिर सामान आसानी से फिल करती रहती हूँ। तो ये टिप्स भी बहुत ही अच्छा है। और एक टिप्स और है मेरे पास, और वो सच में मेरे बच्चे शैम्पू अगर पूरी बोतल मैं देती हूँ ना बच्चों को, अगर बाथरूम में मैं बोतल शैम्पू की रख दूँगी तो वो 10 दिन भी नहीं चलेगी, क्योंकि बच्चों को आइडिया होता है नहीं शैम्पू लगाने का। बालों में पूरा भर भर के शैम्पू लेंगे और खूब सारा बालों में उड़ेलेंगे। इससे शैम्पू तो सारा वेस्ट जाता ही है, और 10 दिन बाद बोतल खाली हो जाती है। इसके लिए मैं मंगाती हूँ ये वाली लड़ी शैम्पू की, और ये पतंजलि का शैम्पू है जो 1 रुपये का पड़ता है, और इसमें बच्चों के हिसाब से या जिनके छोटे छोटे बाल हैं उनके हिसाब से इनफ होता है शैम्पू। तो मैं ऐसे बाथरूम में रखती हूँ शैम्पू। हस्बैंड भी ये वाला यूज़ करते हैं 1 रुपये वाला, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू की इनको नीड होती नहीं, छोटे बाल होते हैं, लड़कों को तो मोस्टली छोटे बालों की होती है। तो मेरा बेटा तो सारा उड़ेल देता है, उसको पता नहीं है अभी शैम्पू लगाने का। तो फिर मैं ये वाला पाउच वाले लड़ी लेती हूँ और इसको बाथरूम में रखती हूँ, ताकि मैं ना शैम्पू वेस्ट हो ना ही पैसा वेस्ट हो, और 10 दिन में बोतल ख़त्म भी नहीं होगी। और फिर एक और अच्छा टिप्स ये है, अचार। हाँ जी, देखो अचार तो हम सब डालते हैं, और आजकल क्या होता है अचार में मेहनत पूरी लगती है और वो ख़राब भी बहुत जल्दी। पहले क्या था पुराने ज़माने में जब दादी माँ डालती थी अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता था, लेकिन आजकल क्या है अचार बहुत जल्दी ख़राब होता है। कुछ मतलब हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा ही हो गया है, वो चीज़ें ख़राब मतलब हो जाती हैं। तो अचार को अगर आप मेहनत से बना रहे हैं तो ये सोडियम बेंजोएट आता है पाउडर एक, आप इसको अपने किचन में ज़रूर रखें, इसको ज़रूर डालें। ये भी स्मार्ट रहने की पहचान है कि आपको अपना खाना कैसे बचाना है। ये पूरे साल चलता है अचार, एक दिन की बात होती नहीं है, हमें पूरे साल अचार चलाना है आम का, तो उसमें ये ज़रूर डालिएगा सोडियम बेंजोएट। और मेरा अगला टिप्स है ओट्स वाला। तो हाँ जी, बच्चों को घर में रह के, जैसे हमारे यहाँ भी कवर की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घर में ही हैं और उनका पूरा दिन घर में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। बिस्कुट भी सारा दिन दे नहीं सकते, तो कभी कभी हैवी नाश्ता अगर उन्हें करा भी तो फिर जल्दी भूख लग जाती है। तो मैंने क्या किया, ओट्स का ये वाइट ओट्स है, ये इनको मंगा लिया था, दलिया मंगाया था, तो और पोहे मंगा रखे हैं। और जब भी बच्चों को भूख लगती है, मतलब सुबह नाश्ते में आप इनको बना सकते हैं बच्चों को जब भी भूख लगे। ये भी एक अच्छा तरीका है। मेरा बेटा खैर ओट्स खाता नहीं है, बेटी खाती है। बेटे को तो मेरे खैर ये पसंद ही नहीं है, मैं फिर भी बना के सोचती हूँ कि वो खाए थोड़ा बहुत, इसलिए मेरा इसको बनाने का मन कम ही करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दूंगी, अगर बच्चे आपके खाते हैं तो आप इस तरह के रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट अपने घर में रखें, और जल्दी बन जाता है, 5 मिनट में बन जाता है पोहा। और मेरा अगला टिप्स है मेरी प्यारी गृहिणी के लिए, कॉफ़ी वाला। क्योंकि अगर हम पाउच वाली कॉफ़ी लेंगे इस टाइप की लड़ी वाली, तो एक तो ये बरसात है, जैसे है बरसात में ये सीलती नहीं है। अगर आप कंटेनर वाली कॉफ़ी लोगे वो सील जाती है, खोलने के बाद में आप जब भी बनाएंगे तो ये सीलने लग जाती है। तो और ये कॉस्टली भी आती है। ये नेस्ले की गोल्ड कॉफ़ी ये काफ़ी कॉस्टली आती है। इसको मैं कभी कभी जब खास कोई गेस्ट आता है तभी बनाती हूँ, मोस्टली मैं वो वाली यूज़ करती हूँ, पाउच वाली। ये रिजनेबल प्राइस है, सीलती भी नहीं है। एक पाउच खोला, 1 कप दूध में ऐड करा और कॉफ़ी बन गई। और उसका जो हम कंटेनर है उसका आइडिया भी नहीं मिलता है कि कितना डालना है कितना नहीं। तो मुझे पाउच वाली कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं बहुत सारे पाउच जब मेरी ग्रोसरी आती है उसमें मंगा लेती हूँ, और एक इस तरह के कंटेनर में भर के उसको रख देती हूँ। इसमें मैं सोडियम बेंजोएट और क्या बोलते हैं उसको, इनो का पाउच भी मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। इनो भी मैं एक पैकेट पूरा मंगा लेती हूँ, ताकि किसी को पेट दर्द वगैरह गैस वगैरह हो तो फट से घर में से ही एकदम इंतज़ाम हो जाए और बाहर डॉक्टर के यहाँ एकदम से ना जाना पड़े। तो स्मार्ट गृहिणी इसी तरीके से बन सकते हैं। अपने कुछ ऐसे इंतज़ाम अपने घर में रखिए, अपने खाने पीने को आप इस तरीके से बचा सकती हैं, अपने टाइम की बचत कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना,
और प्यारा सा कमेंट कर देना। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक बनाऊँ आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको नेस्ले की गोल्ड कॉफ़ी दिखा रही थी कि ये मतलब वैसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं कभी कभी बना लेती हूँ उसको, गेस्ट आते हैं उसमें से बचा के अपने लिए रख लेती हूँ, होता है। तो आप भी ट्राई करिएगा, मेरे ये टिप्स अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करना अपने यूट्यूब में। बाय बाय, थैंक यू।